हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नक्षत्रा एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ के लाभ। सुंदरकांड रामचरितमानस का वह अध्याय है जो मुख्य रूप से भगवान हनुमान पर केंद्रित है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य को हनुमान चालीसा पढ़ने के समान शुभ माना जाता है। रामचरितमानस के इस अध्याय में जाम्बवान भगवान हनुमान को उन अलौकिक शक्तियों की याद दिलाते हैं जिन्हें वो भूल चुके हैं। सुंदरकांड को रामायण के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक माना जाता है। इसका वर्णन तब किया जाता है जब संपूर्ण रामायण का वर्णन संभव नहीं होता। सुंदरकांड दर्शाता है कि कैसे सीता भक्ति या भक्ति के लिए खड़ी होती है और कैसे किसी को उसके चारों ओर पहुंचने और जीवन के महासागर को पार करने के लिए प्रेम और प्रार्थना के पंखों की आवश्यकता होती है। सुंदरकांड पाठ करने के लाभ आइए जानते हैं कि क्या है। सुंदरकांड का महत्व इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले जीवन पाठों में निहित है। इसका जप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम कभी भी किया जा सकता है। सुंदरकांड इतना शक्तिशाली है कि इसे नियमित रूप से पढ़ने से बुराइयों को दूर करने में मदद मिलती है। ये किसी के जीवन से सभी नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्रदान करता है। सुंदरकांड आपको सिखाता है कि अगर कोई ऐसा करने का फैसला करता है तो जीवन में हर कठिनाई और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है। सीता माता की भक्ति में भगवान हनुमान ने कैसे समुद्र को पार किया। यह एक उदाहरण है कि ज्ञान और शक्ति जीवन में किसी भी बाधा का उत्तर है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से व्यक्ति बल संकल्प में वृद्धि करता है, उन्हें मानसिक शांति मिलती है और उन्हें जीवन के कठिन कार्यों को करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। साथ ही ये दर्शाता है कि भगवान हमेशा उन भक्तों की सराहना करते हैं जिनके पास शुद्ध हृदय, नेक विचार और स्पष्ट मन होता है। निर्मल मन जनसो मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र न भवा। सुंदरकांड भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए जाना जाता है। भक्तों के तनाव को दूर रखते हुए आप शांति के साथ जीवन की वास्तविक सार का आनंद ले सकते हैं। सुंदरकांड व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये खुद को बीमारियों से बचाता है और अच्छे जीवन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। सुंदरकांड के पाठ का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें और जानते हैं। यदि आप महाकाव्य को अकेले पढ़ते हैं तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच महाकाव्य का पठन करना श्रेयस्कर है। यदि ये समूह में किया जाता है तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे शाम 7 बजे के बाद पढ़ना चाहिए। इस महाकाव्य का पाठ करने के बीच में नहीं उठना चाहिए। किसी भी कीमत पर फ़ोन, अलार्म, बात करने या ब्रेक लेने से बचना चाहिए। पठन सत्र शुरू करने से पहले स्नान करना और हल्के रंग के कपड़े पहनना भी आवश्यक है। थैंक यू। For the astrology poems and songs, please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. Also like our Facebook page and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. You can also visit our website nakshatraastrologyservices.com. Thank you.